So students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th Business Study chapter number 4 Planning. लास्ट क्लास की वीडियो में चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास की वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्लानिंग। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल चैप्टर है, इजी चैप्टर, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर ये है नहीं। तो सबसे पहले मतलब समझना होगा कि प्लानिंग क्या होता है। देखिए प्लानिंग मतलब योजना। अब योजना जो है वो हर एक काम में बनाई जाती है। योजना का मतलब होता है कि उस काम को करने से पहले उसकी पूरी योजना बना लेना कि हमें कैसे कैसे वो कार्य करना है और क्या क्या होना चाहिए, तो उसको योजना बोला जाता है, उसको प्लानिंग बोला जाता है। ठीक है, तो वही हम क्या करते हैं अपने बिज़नेस के अंदर करते हैं कि भाई आने वाले कुछ सालों में हम अपनी मैनेजमेंट कैसे रखनी है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का कैसा स्ट्रक्चर रखना है, या फिर ओवरऑल सभी चीज़ें हम क्या करते हैं प्लानिंग कर लेते हैं पहले से ही फ्यूचरिस्टिक पर्पज़ से, ताकि हम आगे चलकर अपनी मैनेजमेंट को एक अच्छी तरीके से कर पाएँ और एक गोल अचीव कर पाएँ अच्छी तरीके से। तो ये तो रहा हमारा इंट्रोडक्शन प्लानिंग का। अब देखिए हमें देखने को मिलते हैं इसकी फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो व्हाट इज़ फीचर्स ऑफ प्लानिंग? तो प्लानिंग इज़ अ फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्ट। जो हमारी प्लानिंग होती है, योजना होती है, वो डायरेक्ट फोकस डालती है हमारे किस पे, जो हमें ऑब्जेक्ट अचीव करना है। दूसरा, प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आप कोई भी मैनेजमेंट ले लीजिए, प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन होता है। प्लानिंग ही सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारा किसी मैनेजमेंट का। कोई भी काम करना है तो पहले हमें योजना बनानी है, तभी हम हमारे चांस बढ़ जाते हैं उस गोल को अचीव करने में, उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने में। ठीक है, थर्ड आता है प्लानिंग इज़ परवेसिव। यानी कि प्लानिंग ऐसा नहीं है कि हम बिज़नेस स्टडी पढ़ रहे हैं तो प्लानिंग सिर्फ बिज़नेस के अंदर ही यूज़ होगी। प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है वो हर एक चीज़ के अंदर यूज़ होगी, लाइक पॉलिटिकल हो, कोई भी लीगल हो, इन्वायरमेंट कुछ भी हो, बट प्लानिंग हर एक पार्ट है, हर एक मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, इसलिए बताया गया प्लानिंग इज़ अ परवेसिव। फिर फोर्थ आता है प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस। यानी कि जब हमारी प्लानिंग एक अच्छी तरीके से होती है, योजना एक अच्छी तरीके से होती है, तो वो चलती जाती है लंबे समय तक। ठीक है, तो प्लानिंग होता है एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है, जैसे कि हमारी मैनेजमेंट होती है, कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है, इसी तरीके से प्लानिंग भी क्या होता है, कंटिन्यू प्रोसेस होता है। फिफ्थ आता है प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हम प्लानिंग डेवलप करते हैं वो एक फ्यूचरिस्टिक पर्पज से करते हैं। तो बेसिकली जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो एक फ्यूचरेबल मतलब सोच के कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम ये करेंगे, तो इसलिए बता रखा है प्लानिंग इज़ अ फ्यूचरिस्टिक। सिक्स्थ है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। ये दोनों बेसिकली क्या है, प्लानिंग क्या होती है हमारी मेंटल एक्सरसाइज करवाती है, बेसिकली सोचने की क्षमता बढ़ा रही है, और प्लानिंग क्या कर रही है, डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व कर रही है। बेसिकली कब हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो हम ये सोचेंगे कि भाई आने वाले समय में हमें ये करना है। ठीक है, पहले हमने डिसीजन ले लिया कि आने वाले समय में ये करना है, अपने स्ट्रक्चर ऐसा रखना है, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट ऐसे चलानी है, वर्कर्स को ऐसा रखना है, एंड देन ओवरऑल। तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स ऑफ प्लानिंग। और देखते हैं आगे क्या क्या आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक मिलता है हमें इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। देखने को मिलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग की आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस है, तो हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस आती है हमारे पास, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। यानी कि जब हम योजना तैयार कर लेते हैं तो वो हमें एक खुली हुई डायरेक्शन दे देती है कि भाई आपको इस डायरेक्शन में चलना है, इस डायरेक्शन में आप काम करना है। तो प्लानिंग इज द प्रोवाइड ऑफ डायरेक्शन ऑन द वर्क। फिर सेकंड आती है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी कि जो हमारा रिस्क होता है अनसर्टेनिटी जो भी, उसको वो रिड्यूस कर देती है अगर हम पहले से प्लानिंग प्रिपेयर कर लेते हैं तो। थर्ड आता है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। यानी कि जब हम पहले से कोई योजना बना लेते हैं तो हमें पता चल जाती है कि हमें कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी। अगर हम कोई बिना सोचे समझे कोई भी काम करेंगे तो हम अक्सर कर वो भी एक्टिविटीज़ कर जाएंगे जिनकी ज़रूरत भी नहीं होगी। बट अगर हम पहले से ही योजना बना लेंगे, पहले से प्लानिंग कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी काम की, कौन सी एक्टिविटी नहीं, जिससे हम बेकार की एक्टिविटीज़ को करने में बच जाएंगे और अपनी एनर्जी बचा लेंगे। ठीक है, और फोर्थ आता है हमारे पास प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। जब हम प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, तो भाई जब ग्रुप बनाता है पूरी मैनेजमेंट का तो सबके विचार अपने अपने अलग होते हैं, तो सभी के अपने नए नए आइडियाज़ आते हैं, तो उन आइडियाज़ को मिलकर हम एक न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर देते हैं, या फिर उस इनोवेटिव आइडिया पर काम करके अपने बिजनेस को ग्रो कर देते हैं। तो प्लानिंग जो करता है क्या करता है, प्रमोट भी करता है इनोवेटिव आइडियाज़ को, अच्छे अच्छे आइडियाज़ को। फिफ्थ आता है हमारे पास प्लानिंग फैसिलिटीज़ डिसीजन मेकिंग। जैसे कि अभी हमने पढ़ा फीचर्स के अंदर कि प्लानिंग की ये फैसिलिटी होती है कि वो डिसीजन मेकिंग लेने में मदद करती है, क्योंकि हम जो होने वाला है उसका डिसीजन पहले ही लेना है कि हमें ये करना है और इस तरीके से करना है। ठीक। सिक्स्थ आता है हमारे पास प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। यानी कि ये प्लानिंग हमारे ये भी दायित्व रखता है कि हमारी क्या होगी, स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग रहती है। जो हमारा लास्ट वाला पार्ट होता है ना अपने फीचर्स का, इंपॉर्टेंस का, कंट्रोलिंग का, उस पर भी हम क्या रहते हैं, सही तरीके से सभी चीज़ों पे कंट्रोल कर पाते हैं अगर हम पहले से योजना बना लेते हैं तो काफ़ी सिंपल चैप्टर है, कोई ज़्यादा मुश्किल चैप्टर ये है नहीं। तो आपको ये कुछ जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ वो याद रखने हैं, देन आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है इनकी लिख कर रजिस्टर में। ठीक है, अगर आपको मुझसे वो काम चेक भी करवाना है तो आप बता दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप मुझे वहाँ फॉलो करके देन भेज सकते हैं अपना काम।
सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखे बेसिकली प्लानिंग की कुछ फीचर्स, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। अब हम देखते हैं कुछ उसकी कमियां, यानी कि कुछ लिमिटेशंस देखते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन आती है हमारे पास, प्लानिंग इज़ नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। यानी कि अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी गारंटी आपको मिल रही है कि आप सक्सेस हो जाओगे। कभी कभार वो प्लानिंग हमारी वर्क भी कर सकती है, कभी कभार नहीं भी कर सकती, ठीक है। तो ये भी है इसकी एक लिमिटेशन की प्लानिंग इज़ नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। सेकंड आती है प्लानिंग में नोट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई हमने प्लानिंग पहले से प्रिपेयर कर ली और बीच में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई या फिर कोई भी डायनेमिक इन्वायरमेंट आ गया, तो उसमें हमारी प्लानिंग जो है वो काम नहीं करेगी। जो हमने सोचा है वो उसी के ऊपर काम करेगी। एकदम बीच में कोई नई चीज़ का एंटर होना, उसमें हम समझ नहीं पाएंगे कि हमको क्या करना है। तो एक ये भी लिमिटेशन बन जाती है इसकी, प्लानिंग में नोट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। थर्ड आती है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। फोर्थ आती है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट एंड प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो बेसिकली जब हम कोई प्लानिंग करते हैं तो कभी कभार कोई ऐसी प्लानिंग भी होती है जिसके अंदर कोई बड़ा अमाउंट हमें खर्च करना पड़ जाता है, ठीक है। आगे तक की सोचने के लिए हमें जो हम प्लानिंग कर रहे हैं कोई भी बिजनेस की, तो उस प्लानिंग को डेवलप करने में हमें काफ़ी बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ जाता है। तो यानी कि प्लानिंग जो प्रोसेस है हमारा, वो कंज्यूम करता है टाइम भी और साथ साथ मनी भी। तो ये दोनों इसकी क्या आ जाती हैं, डिसएडवांटेज आती हैं, लिमिटेशंस आ जाती हैं। अब जब हमारा टाइम भी लग रहा है, हमारी कॉस्ट भी लग रही, तब भी हमें गारंटी नहीं मिल रही कि इसकी सक्सेस की। तो बेसिकली हम इन बातों से भी लिमिटेशंस की कई सारी बना सकते हैं प्लानिंग की। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2 एंड देन पार्ट 2 के अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आई होप आपकी आज की क्लास की वीडियो प्रॉपर वे में समझ में आई होगी। फिर भी आपको किसी भी लिमिटेशन फीचर, किसी भी पार्ट के अंदर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।